हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग जा रहे हैं चंबल और ट्रेनिंग के लिए। और ये जो बस खड़ी हुई है हमारी, इससे हम लोग जा रहे हैं और आगे आपको बताएंगे किस तरीके से टूर रहता है। तो इसको डिक्लेयर करने का ये था कि एक इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे HR बस्टर्ड करके। उनने 1974 में इंडिया की सारी गैंजेटिक रिवर का सर्वे किया घड़ियाल को लेकर। तो 1974 में सारी इंडिया की गैंजेटिक रिवर में 200 घड़ियाल मिले थे उस समय, 70 के दशक में। तो जाके ये सोचा कि ये स्पीशीज धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर चली गई थी, इसको कैसे कंजर्वेशन इसका किया जाए। तो उन्होंने ये चंबल नदी के सारे पैरामीटर करके, और उस समय जो 200 घड़ियाल मिले चंबल नदी में 75 घड़ियाल थे 200 के अंदर, जो 75 थे वो चंबल नदी में मिले। तो उन्होंने सोचा कि ये नदी एकदम क्लीनेस्ट रिवर है और इस स्पीशीज को अगर बचाना है तो इसको सेंचुरी डिक्लेयर। उन्होंने भारत सरकार को ये काफ़ी अनुरोध करने के बाद और ये इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया 1978-9 में। फिर ये किया कि इसका घड़ियाल का जब अंडे एग ले करती है और हैचिंग होता है वो मानसून के टाइम पे होता है। अभी ये सीज़न चल रहा है, ये एग लेइंग का सीज़न चल रहा है, मार्च टू अप्रैल एग ले सीजन है, मई जून हैचिंग सीजन है। 60 to 65 डेज इसका इंक्यूबेशन है। तो जब बच्चा निकलता था नदी के किनारे, रेत पे जो अंडे देती है, बच्चे निकलने के बाद लगभग 1.5 महीने बच्चा जिंदा रह पा रहा था। उसके जस्ट बाद मानसून आते हैं, तो 1.5 महीने बाद मानसून आते हैं। इसमें काफ़ी लगभग 11 नदियाँ इंक्लूड हैं, तो उनका भी पानी आता है। प्लस इस पर 4 बांध बने हुए हैं चंबल पे। आपका गांधी सागर है, कोटा बैराज है, सॉरी कोटा बैराज तो बाद में है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। 4 बांध है, तो वो भी पानी रिलीज करते हैं मानसून में। तो इतना हैवी फ्लो, इतना फ्लड बड़ी रहती है कि ये जो बच्चा घड़ियाल का निकलता है वो अंडे से ओनली 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, बहुत छोटा बच्चा रहता है। तो वो 98% पास आउट करके और कैजुअल्टी हो रही थी। अब सोचा इसको कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए फिर ये प्लान किया कि यहाँ पे ये सेंटर बनाया कि इसको एक मैनेजमेंट प्लान बना के कि 200 एग पर ईयर नदी से लाके या हैचरी में उसको हैच करा के और उसको रियर करेगा। रियर करने के बाद उसको 1.2 मीटर एक स्टैंडर्ड साइज, रिलीजेबल साइज है, उतना करने के लिए यहाँ पे 2.5 से 3 साल में वो उतना ग्रोथ बना पाता है अपना, उतना यहाँ रियर करना पड़ता है। और उसके बाद जस्ट उसको वापस रिलीज किया। तो ये 81 से ये प्रोग्राम सेटअप किया। 81 में पहली बार अंडे लेके आए और तब से ये प्रोग्राम ये चालू है कंटिन्यूस। तो जो 75 घड़ियाल उस समय थे, अभी हमारा इसका चंबल में घड़ियाल का हर साल हम एनुअल सेंसस करते हैं, जैसे टाइगर का होता है ना, वैसे घड़ियाल का करते हैं। घड़ियाल का एनुअल फेम में होता है। फेम में इसलिए होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये। तो ये पीक विंटर से लाइट विंटर आती है तो ये पानी के अंदर रहेगा। ये खुद की बॉडी को जो टेम्परेचर देता है वो खुद देता है अपने आपको। तो ये जैसे सर्दी रहती है, सर्दी के टाइम में बाहर नहीं रहेगा, पानी जो फ्लोइंग वाटर होगा उसमें उसको टेम्परेचर अच्छा मिलेगा पानी के अंदर, और ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। ऐसे करते करते फरवरी आती है, फरवरी में सनलाइट आती है। सनलाइट आती है तो इसको एकदम बाहर आके, और जो इसके बास्किंग साइड है उस पर ये बास्क करने के लिए बाहर आता है। इसकी जो फीडिंग है वो फीडिंग उस समय बिल्कुल जीरो हो जाती है, ना के बराबर रहती है फीडिंग। तो ये उस समय सबसे परफेक्ट इसको साइटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है। हम लोगों का एक टीम रहती है, वो उसमें हम सारे इंडिया के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इनवाइट करके बोट पे हम बिठाल के और पूरा चंबल का, जो चंबल को सेंचुरी डिक्लेयर किया है, 435 किलोमीटर को सेंचुरी डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर का एरिया पार्वती नदी का है, जो पार्वती श्योपुर जिले में है। वहाँ पे ये चंबल में जहाँ कन्फ्लुएंस कर रही है, पाली जो राजस्थान का गांव है और इधर सामरसा है, वहाँ जाके ये कन्फ्लुएंस कर रही है। तो चंबल का पानी आप मान लीजिए कि मानसून में ही आता है। मानसून के बाद तो वो जितने भी डैम है वो ब्रेक कर देता है, बहुत जरा सा पानी दिखता भी नहीं है। मेन पानी इसका चैनल है वो पार्वती नदी का है। तो हम लोग जो फरवरी में सर्वे करते हैं, लगभग 15 से 20 दिन हमारा सर्वे काम चलता है। उसमें हर दिन के स्ट्रेच में हम 30 से 40 किलोमीटर का एक स्ट्रेच कंप्लीट करते हैं। और हमारा सारी जो टीम रहती है वो जैसे ही सनलाइट आती है हम बोट पे बैठ जाते हैं। सनलाइट डाउन होने पे
हम उसको ब्रेक कर देते हैं और हमारी स्टेज कंप्लीट है। जहाँ हमें रुकना है उधर जाके रुकना करके हमारा कैंप रहता है, कैंप साइड में करके, और ये हमारा ऐसे प्रोग्राम चलता है। फिर उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसको कंपाइल करके रिपोर्टिंग करते हैं। तो जो डेटा था आज से जो जब इसको स्टार्ट किया 75 का नंबर था, अभी वो लगभग 2938 नंबर अभी फरवरी का नंबर आया है। तो अगर ये अपन कंजर्वेशन घड़ियाल को नहीं करते तो अभी मुझे लग रहा है कि ये आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसको अच्छी खासा नंबर जो चंबल में हो गया है घड़ियाल का, वो आप मान लीजिए कि पूरे इंडिया में सारी इसकी पॉपुलेशन जो भी है वो 85% पॉपुलेशन चंबल में है। अदरवाइज ये था किसी नदी में, जो जैसे महानदी थी, ब्रह्मपुत्र थी, ये गंगेटिक जो रिवर थी, इनमें था। अभी सोन और केन नदी है, उसमें भी एडिशनल हम लोगों ने किया यहाँ से उसको उधर शिफ्ट किया है कि कभी भविष्य में चंबल में कोई ऐसी आपदा आती है तो उसको एडिशनल वहाँ इसको किया जाए। तो बाकी इसकी मेजर जो पॉपुलेशन है वो चंबल नदी में है। चंबल नदी का आप ये देखिए कि चंबल नदी क्यों इतना अच्छा इसमें ये नंबर दिख रहा है। नंबर दिखने का मेन कारण है कि ये इतना सेंसिटिव है घड़ियाल कि इसको जैसा हैबिटेट और जैसी नदी चाहिए वैसी नदियाँ धीरे धीरे नहीं रही, नदियाँ पोल्यूटेड हो गई। घड़ियाल और मगर बहुत डिफरेंस है दोनों के हैबिटेट, फीडिंग, बाई नेचर दोनों में डिफरेंस है। तो मगर क्या है, मगर हर जगह सर्वाइव करता है, झील में कर लेता है, ब्रेकिश वाटर में कर लेता है। लेकिन घड़ियाल को बड़ी नदी चाहिए, फ्लोइंग वाटर चाहिए, सैंडी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें चंबल में उसको प्रॉपर मिल रहा है। घड़ियाल अंडे देता है, घड़ियाल अंडे एक बार में 30 से 50 एक एवरेज इसका अंडे का नंबर है। 30 से 50 तक, 18 भी दे सकता है, और 52, 55 तक इसका हम लोगों ने कलेक्शन किया अंडे का। अंडे देने की चंबल में इसकी जो साइडें हैं वो फिक्स साइडें हैं इसकी। पूरे चंबल लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर में उसमें लगभग 30 साइडें हैं जहाँ अंडे देती है घड़ियाल। और अंडे देने की जगह कैसी होती है कि चंबल में क्या है कि इसके जो फ्लैट जो ग्राउंड लेवल पर रहता है, रेत सैंड रहता है, उसमें नेस्ट नहीं करता घड़ियाल, उसमें टर्टल्स करते हैं। टर्टल्स काफ़ी दूर चला जाता है, प्लेन ग्राउंड में कर देता है अंडे। लेकिन घड़ियाल को सैंड बैंक चाहिए। तो नदी के किनारे जो बैंक रहते हैं, ऊंचे ढालू रेत रहते हैं, उनमें जाके नेस्ट करती है। और वो बैंक बहुत अच्छे बैंक थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। जो माइनिंग होने लगा है वो माइनिंग से बिगड़ रहा है। तो वो जो इसकी सैंड बैंक रहती है उस पर कोई साइड ऐसी है जिस पर वो लगभग 40 तक नेस्ट मिल जाते हैं, और कहीं 10 नेस्ट मिलते हैं, कहीं 15 नेस्ट। वो डिपेंड करता है कि साइड कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो चंबल नदी का जो आधा भाग है, ये जो आपका धौलपुर वाला ब्रिज है, इससे अप स्ट्रीम और इससे डाउन स्ट्रीम लगभग दोनों सेम है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, नीचे का थोड़ा बड़ा है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा रैपिड रॉकी है, वाटरफॉल है। तो उस एरिया में घड़ियाल पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम पूरा एकदम प्लेन सैंडी है, शांत पानी है, जैसा इसको चाहिए। ऊपर की साइड में कुछ कॉलोनी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना नीचे है। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम 200 अंडे कलेक्शन करते हैं। अंडे अभी देना सीजन चालू हो गया, अभी स्टार्ट भी हो गया किसी साइड पे। अंडे देने के बाद जैसे ही अंडे ले करती है, हमारा जो भी स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ है, वो उस समय हरकत में आ जाता है। और जहाँ इसके रोज़ाना जो वॉच करने जाएगा तो उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप साइड पे नहीं जाओगे तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक मेथड है, एक स्टील रोड रहता है, उसको जाके और लगा के देखना पड़ता है। तो जो काम करता है उसको समझ में आता है, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। आप रोड लगाएंगे तो जहाँ नेक्स्ट होगा उसमें थोड़ा हल्का रोड जाएगा, और उसमें टच होगा, थोड़ी आवाज़ आएगी, और एक अंडा ख़राब हो जाता है। उस अंडे को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो अंडा ख़राब हुआ तो उसमें कीड़े पड़ेंगे और सारे नेस्ट को ख़राब कर देंगे। तो इस वजह से जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर नेस्ट है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, और मॉस्किटो जाली होती है 2x2 की, उसको हम लगा के और उस पर रेस डालते हैं, और GPS में उसकी रीडिंग लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि ये हमें पता होना चाहिए कि साइड पे कितना नेस्ट है। और वो जो हम जाली लगाते हैं उसको हम बेट से लगाते हैं। जिस बेट में एग लेइंग किया है
और इस डेट से और ये इसका 60 दिन में इसका इंक्यूबेशन कंप्लीट हो रहा है, उसके 20 दिन पहले उस मैच को हटाना पड़ता है। अगर उस मैच को हमने नहीं हटाया तो उसकी मदर नहीं निकाल सकेगी उसको अंडे को, क्योंकि हम सारे अंडे नहीं लेके आते। अंडे लगभग चंबल में होते 15,000 अंडे होते हैं, हम सिर्फ लेके आते 200 अंडे, तो बाकी नदी पर रहते हैं। तो वो जो हम मैच लगाते हैं वो मैच को हमें उसी हिसाब से लगाना पड़ता है कि 20 दिन पहले हम उसको निकाल सकें। तो ये प्रोसेस रहती है नदी की। और जो अंडा हम उठाते हैं उसको 40 डेज बाद उसको कैरी करते हैं। 40 दिन तक हम भी उसको टच नहीं करते, क्योंकि जब अंडा ले कर रही है तो उसको कैरी करने में उसका डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। वो उस समय ट्रांसपेरेंट होता है और अंडे को लाना, कैरी करना, जर्क लगना वो उसका अच्छा सक्सेस नहीं हुआ था। फिर जाके ये किया कि उसको 40 दिन वहीं रखने दिया। 40 दिन बाद उसको लाके लगभग बच्चा बन चुका होता है और 60 दिन 20 दिन यहाँ रखते हैं हम लोग। 20 दिन में यहाँ उसको अंडे से बच्चा निकलना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर कितना रखना चाहिए वो हम नेक्स्ट का टेम्परेचर लेते हैं और बॉटम का लेते हैं और टॉप का लेते हैं। तो वो टेम्परेचर हमें यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। 30 डिग्री से 35-6 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है। तो उतना मेंटेन करने के बाद यहाँ उस समय समर सीजन होता है। अभी तो थोड़ा सा ये मौसम बिगड़ गया तो थोड़ा ठंडा सा हो गया है, अदरवाइज इस समय ऐसा होता है कि अपन यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसा हैवी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ 50 डिग्री में अराउंड चला जाता है। यहाँ सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर हमें उसको नॉर्मल करने के लिए पानी स्प्रे करते हैं। आर्टिफिशियल सेंट चैम्बर बनाया हमने, यहाँ हैचरी में अभी आपको बताएंगे, उनमें हम अंडे को रखते हैं। अंडे को रखने का, लाने का बड़ा टेक्निक तरीका रहता है कि उसको लाना है तो लाना कैसे है। जिस पोजीशन में मिल रहा है उसी पोजीशन में उठाना पड़ेगा, उसी पोजीशन में वो बॉक्स में जाएगा, वुडन बॉक्स में, और उसी पोजीशन में यहाँ नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें जाएगा। उसका जो अपर पोर्शन होता है वो अपर पोर्शन को हम मार्क करते हैं, मार्कर से मार्क करके टॉप पोर्शन को, और वो उसी पोजीशन में जाएगा। अगर खड़ा मिला है तो खड़े पर मार्क किया जाएगा, अगर ऐसे मिला है तो इस पर मार्क करके और उसको लाके यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद जब बच्चा निकलता है, अच्छा अंडे में क्या होता है, अंडे में 2 पोर्शन होते हैं, एक येलो पोर्शन, एक वाइट पोर्शन। एग सेल होता है, एग मेम्ब्रेन होती है। एग सेल धीरे धीरे जैसे इंक्यूबेशन कंप्लीट होता है वो अंदर वेट के अंदर टूट जाता है और वो क्रैक आ जाती है उस पर। उसमें आधा जो पोर्शन रहता है, आधे पोर्शन में बच्चा कोयल करके बन रहा है, आधा पोर्शन उसका योग टूट रहता है। तो जब बच्चा निकलने को होता है तो उसका जो टूट जाता है वो, और उसके जो स्नाउट होती है, स्नाउट में एक एग टूथ होती है, एग टूथ से ऐसे रिविंग करेगा और अपने स्नाउट को बच्चा निकालेगा। तो इसमें 40 अंडे हैं या 50 अंडे हैं, सारे बच्चों ने स्नाउट निकाला और वो रेडी हो रहा है निकलने के लिए, लेकिन बाहर आ नहीं सकता वो उसमें से क्रॉक करेगा। क्रोकिंग साउंड कहते हैं उसको, क्रॉक कॉल करता है अपनी मदर के लिए। तो उसकी माँ उसको वॉश करती है पानी से, गाइडिंग में रहती है, और जैसे ही वो कॉल आती है वो उसको डिक करके निकालती है। और वो नाइट में ही अंडे देती है, अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के टाइम पर, और उसी समय वो बच्चे को निकालेगी। तो जैसे उसने कॉल किया वो जाएगी चल के और पंजे से खोल के और अंडे को निकाल के बच्चा जो बेंच पे नेस्ट किया उसका रीज़न क्या है, फ्लैट में क्यों नहीं किया, क्योंकि बेंच पे इसलिए किया है कि जब बच्चा निकलता है उसके पेट में ऑलरेडी जो यूरोप है वो उसके पैर से चलना नहीं बनता। बच्चे को पैर में उसका पेट अड़ जाता है, चल नहीं पाता। तो वो सब ईश्वर ने, प्रकृति ने फिक्स किया है कि वो स्लोप पे दिया है तो फिसल के ईजिली वो पानी में जा सकता है, लुढ़क के कैसे भी वो पानी तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चंबल, और अभी ये जो टूर है हमारा स्टडी टूर है, और अगर आप आएँ तो ये बाइनोकुलर जरूर लेके आएँ। ज़्यादा महंगा नहीं है, 2500 के आसपास आता है ये, क्योंकि इससे आपको दूर से घड़ियाल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और ये जो पीछे आप दिख रहा है पूरा ग्रुप है, देख सकते हैं, ये हमारा इको गाइड का है। ट्रेनिंग के लिए आए हम लोग यहाँ पे। और अभी हम लोग मध्य प्रदेश चंबल, तो जो नदी है चंबल, ये 3 राज्यों को छूती है बेसिकली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उस साइड आप देखेंगे तो राजस्थान, इस साइड में मध्य प्रदेश है।